हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज़। क्विक लर्न में मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक सुपर एमसीक्यू सीरीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगी, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीएलसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके यूपीपीसीएल जेई के एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीसीएल एई का जो एग्ज़ाम होता है, महा ट्रांसको का एग्ज़ाम होता है, इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पीएलसी। जो हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है यानी पीएलसी होता है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रोल मशीनरी ऑन फैक्ट्री असेंबली लाइन, मशीनरी को कंट्रोल करना फैक्ट्री असेंबली लाइन में, टू कंट्रोल बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा पीएलसी है वो एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, यानी वो जितनी भी फैक्ट्री ऑटोमेशन होता है, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कंट्रोल इंडस्ट्री को कंट्रोल करने की प्रोसेस होती है, सबके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए डी करेक्ट आंसर है और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो पीएलसी वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टू कंट्रोल मशीनरी ऑन फैक्ट्री असेंबली लाइन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीएलसी है वो वाइडली यूज़ किया जाता है हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, फैक्ट्री असेंबली लाइन को कंट्रोल करने के लिए, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए। तो दे आर यूज टू रिप्लेस ट्रेडिशनल हार्डवेयर कंट्रोल सिस्टम। पीएलसी ने हमारे जो ट्रेडिशनल हार्डवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम था उसको रिप्लेस किया और हमारे इन सिस्टम्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया, ज़्यादा एफिशिएंट बनाया और हमारे पूरे इंडस्ट्री को ऑटोमेटेड कर दिया। ठीक है, तो ये प्राइमरी फंक्शन है हमारे पीएलसी का। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। पीएलसी पे बेस्ड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे आपको पूरा पीएलसी एक्सप्लेन किया है। लेडर लॉजिक डायग्राम क्या होते हैं, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टिपिकली यूज इन प्रोग्रामिंग अ पीएलसी। पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो सी प्लस प्लस, जावा, लेडर लॉजिक और पाइथन, ये हमारे ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताया कि जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग है वो लेडर लॉजिक डायग्राम पर बेस्ड होती है। इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, वो ज़रूर देखिएगा कि लेडर लॉजिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं, उनमें प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लेडर लॉजिक इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू प्रोग्राम पीएलसी। पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम जो मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज है हमारी वो लेडर लॉजिक डायग्राम है। इट इज़ अ ग्राफिकल लैंग्वेज दैट यूज सिम्बॉल्स एंड डायग्राम्स। ये बेसिकली एक ग्राफिकल लैंग्वेज होती है जो सिंबल और डायग्राम का यूज़ करती है टेक्स्ट की जगह, रेदर देन टेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जो हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मैक्सिमम इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट्स डज अ हाई एंड पीएलसी हैव। जो हमारा हाई एंड पीएलसी होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट कितने होते हैं। तो जैसा कि आंसर यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले है, 64 इनपुट और 64 आउटपुट होते हैं हमारे। जो हाई एंड पीएलसी होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट 64 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टिपिकल पीएलसी है 64 इनपुट पॉइंट्स एंड 64 आउटपुट पॉइंट। दे कैन बी यूज टू कनेक्ट सेंसर, स्विचेस एंड अदर इनपुट डिवाइसेस टू द पीएलसी एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली ये जो इनपुट पोर्ट होते हैं और ये जो आउटपुट पोर्ट होते हैं वो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं। तो 64 इनपुट पोर्ट्स होते हैं, 64 आउटपुट पोर्ट होते हैं हमारे हाई एंड पीएलसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पावर सप्लाई इज टिपिकली यूज्ड फॉर अ पीएलसी।
हम पीएलसी के लिए किस टाइप की पावर सप्लाई का बेसिकली यूज़ करते हैं? एसी, डीसी, ऑल्टरनेटिंग करेंट, डायरेक्ट करेंट, बोथ एसी एंड डीसी और सोलर। तो बोथ एसी और डीसी का हम यूज़ कर सकते हैं पीएलसी की पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आ गया आपका एक्सप्लेनेशन। पीएलसी कैन आइदर यूज़ डीसी और एसी पावर सप्लाई डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। पीएलसी एसी में भी ऑपरेटेड होता है, डीसी में भी ऑपरेटेड होता है। सम पीएलसी हैव डुअल वोल्टेज इनपुट एंड कैन एक्सेप्ट बोथ एसी और डीसी पावर। कई ऐसे होते हैं जिसमें डुअल वोल्टेज इनपुट हम लगाते हैं, तो वो बोथ एसी और डीसी ऑपरेटेड होते हैं, पावर की एक्सेप्ट करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू इन अ पीएलसी। पीएलसी में जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड पावर टू द पीएलसी, पीएलसी को पावर प्रोवाइड करना, स्टोर द प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टोर करना, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड कंट्रोल द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड टू कम्युनिकेट विद अदर पीएलसी। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो फंक्शन कंप्यूटर में सीपीयू का होता है वही पीएलसी में भी सीपीयू का होता है। ठीक है, सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एक सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है पीएलसी की। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीपीयू है वो सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम है पीएलसी का, यानी वो एक ब्रेन की तरह काम करता है पीएलसी का। और ये ब्रेन जो है, ये सीपीयू जो है, वो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है पीएलसी के। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाउ डज अ पीएलसी डिफर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल हार्डवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम। हमारे ट्रेडिशनल हार्डवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम से हमारा पीएलसी कैसे डिफरेंट है? पीएलसी बेसिकली इंडस्ट्रियल कंट्रोलिंग सिस्टम है। जो हमारे अदर सिस्टम्स होते हैं, जो हार्डवेयर सिस्टम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं हमारे पीएलसी से, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। तो यहाँ पे पीएलसी यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इंस्टेड ऑफ फिजिकल वायरिंग। जो हमारा पीएलसी है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का यूज़ करता है फिजिकल वायरिंग, इसीलिए जो पीएलसी है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और पीएलसी का यूज़ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किया जाता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड द ट्रेडिशनल हार्डवेयर कंट्रोलिंग सिस्टम इज दैट पीएलसी यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग instead of physical wiring to control the system. This allow for greater flexibility and easy of modification. जो PLC है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल वायरिंग, जिससे अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। ये हमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इन अ पीएलसी। हमारे पीएलसी में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का क्या फंक्शन है? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। पहले जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं वो क्या होते हैं वो मैंने बताया है। द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इन अ पीएलसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेसिंग विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस सच एज सेंसर और एक्चुएटर। जो हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं वो बेसिकली हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से इंटरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सेंसर इनपुट डिवाइस है, एक्चुएटर हमारे आउटपुट डिवाइस है, तो उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल करते हैं। इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस से सिग्नल रिसीव करते हैं और सेंड सिग्नल टू द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को सिग्नल सेंड करते हैं बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम इन द सीपीयू। जो भी सीपीयू में प्रोग्रामिंग होती है उसके अकॉर्डिंग इनपुट डिवाइस से सिग्नल लेना और आउटपुट डिवाइस को सिग्नल देने का काम हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया द इंटरफेस विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये काम होता है आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का पीएलसी के। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएलसी पावर सप्लाई। पीएलसी में पावर सप्लाई का क्या फंक्शन है? टू प्रोवाइड पावर टू द पीएलसी सीपीयू, सीपीयू को पावर देना, टू प्रोवाइड पावर टू द पीएलसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को पावर देना, प्रोवाइड पावर टू द पीएलसी कम्युनिकेशन इंटरफेस, और ऑल ऑफ द एबव।
ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी आ गया है। ए पीएलसी पावर सप्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू ऑल द पीएलसी कॉम्पोनेंट। पीएलसी की जो पावर सप्लाई होती है वो पीएलसी के जितने भी कंपोनेंट हैं सबको पावर प्रोवाइड करती है, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन इंटरफेस हो, सबको पावर प्रोवाइड करने का काम हमारे पीएलसी की पावर सप्लाई का होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पीएलसी कम्युनिकेशन इंटरफेस। हमारे पीएलसी के कम्युनिकेशन इंटरफेस का क्या फंक्शन है? तो अगेन पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ए पीएलसी कम्युनिकेशन इंटरफेस इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउंग द पीएलसी टू कम्युनिकेट विद अदर पीएलसी, एचएमआई और स्कैडा सिस्टम एंड अदर डिवाइस और सिस्टम्स। जो पीएलसी का कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और वो अलाउ करता है पीएलसी को कम्युनिकेट करने के लिए जितने अदर पीएलसी होते हैं उनसे, ह्यूमन एचएमआई जो होते हैं उनसे। एचएमआई क्या कहलाते हैं? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। स्कैडा सिस्टम जो होता है उससे, और अदर डिवाइस और सिस्टम से, जिसके कारण हम इजीली डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं इन डिवाइसेस के बीच में, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं अदर पीएलसी और अदर डिवाइसेस को। तो इसका जो आंसर होगा टू कम्युनिकेट विद एन एचएमआई और स्कैडा सिस्टम, और टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस और सिस्टम, टू कम्युनिकेट विद अदर पीएलसी। तो इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीएलसी। तो इतने सारे क्वेश्चन के बाद आपको क्या समझ में आया है पीएलसी क्या है? इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में पूछा है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है और व्हाट इज पीएलसी। पीएलसी क्या है? ए टाइप ऑफ कंट्रोलर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, a type of robot used for industrial automation, the type of sensor used for industrial automation, और type of software used for industrial automation। तो इसका आंसर आपको देना है। बेस्ट ऑफ लक। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पीएलसी क्या है, व्हाट इज पीएलसी। ठीक है, और पीएलसी के थ्योरी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। Stay continue, keep watching, keep supporting. Bye bye.